हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेलो टैक्स इंडिया के इस स्पेशल चैप्टर में, जहां पे दोस्तों मैं पुष्कर आनंद आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया हूं और फर्स्ट टाइम हेलो टैक्स इंडिया के फोरम पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताने आया हूं। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अभी इंडिया में इलेक्शन होने वाला है और इसके पहले काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, दिन प्रतिदिन हो रही है, एवरीडे हो रही है। बट क्या हमें उससे डरने की ज़रूरत है या हमें उसका फ़ायदे उठाने की ज़रूरत है? तो मैं पुष्कर आनंद आप सभी को इस चैप्टर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी को यही ख्याल रखना है कि जो भी सारी बातें हों उसको क्लियरली समझें। तो दोस्तों, पहली चीज़, अभी आप सभी को पता है कि इंडिया में इलेक्शन के डेट्स अनाउंस्ड हो गए हैं और 23 मई को इसका रिजल्ट भी है। बट आप सभी लोगों को लग रहा होगा कौन सी पार्टी आएगी, क्या आएगी। ये दोस्तों डिस्कशन का टॉपिक नहीं है हमारे लिए। क्या डिस्कशन का टॉपिक है कि हम लोग क्यों अभी इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, पहली चीज़, अभी पूरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में एक रैली आई है जिसको हम लोग कहते हैं प्री इलेक्शन रैली। प्री इलेक्शन रैली दोस्तों एक ऐसी रैली होती है जो हर साल, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी बने, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या किसी और की सरकार हो, अगर आप पिछले 5 सालों का हिस्ट्री देखिएगा या उसके पिछले 5 सालों का या उसके भी पिछले 5 सालों का, हमेशा दोस्तों इलेक्शन के पहले एक प्री इलेक्शन रैली होती है। अब दोस्तों, प्री इलेक्शन रैली में होता क्या है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। प्री इलेक्शन रैली में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस में मोमेंटम आ जाता है। तो मोमेंटम का क्या होना चाहिए फ़ायदा कि स्टॉक्स के प्राइस बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेशन में कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बनेगी, अच्छी बनेगी, लॉन्ग टर्म बनेगी, उसके लिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि लास्ट ईयर जो स्टॉक मार्केट था अपना, बेसिकली निफ्टी, उसका जो रिजल्ट था, उसका जो आउटपुट था या रिटर्न था, बहुत अच्छा नहीं था। केवल 3 या 4% का अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आपको रिटर्न मिला था। बट इस साल की बात की जाए तो तकरीबन ये प्री इलेक्शन रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अभी बैंक निफ्टी, जो कि एक बैंकिंग का इंडेक्स है, जस्ट लास्ट वीक में उसने लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया को लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपको भी दोस्तों इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को प्री इलेक्शन रैली में डेफिनेटली इसका एडवांटेज लेने की सलाह देना चाहूँगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो कि इंडिया के लिए भी क्यों अच्छी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी इंडिया में इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट बनेगी, बट उस गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होगा दोस्तों, सारे कामकाज, बिजनेसेस ग्रो करेंगे। तो आपको दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए अभी, वो ये है कि आप सभी को पता होगा पेट्रोल के प्राइसेस आपके भी शहरों में कम हो गए होंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में कमी हो गई है, जिसको इंग्लिश में क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल की कीमतों की कमी की वजह से क्या हो रहा है, आज इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन इनफ्लो हो रहा है। इंडिया का जो इम्पोर्ट था वो कम हो रहा है, जो क्योंकि हम लोग पेट्रोल बाहर से खरीदते थे, तो वो भी एक स्टॉक मार्केट के लिए वरदान की तरह काम कर रहा है। तो इसका भी फ़ायदा हमें मिल सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस कम होने की वजह से गोल्ड ऑटोमेटिकली सस्ता हुआ है और डॉलर के भी रेट में काफ़ी कमी हुई है। अगर आप सभी जानते होंगे तो डॉलर का रेट, जो कि पिछले 3 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में 74 तक चला गया था, अभी 69-68 के रेंज में है, जो कि एक बहुत अच्छा सिम्टम है। इसका मतलब क्या है, जो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग थी वो कम हो गई है, रुपया अब स्ट्रेंथन हो रहा है। तो दूसरी चीज़ जो मार्केट को बहुत ये सपोर्ट करती है, क्योंकि आपको भी पता होगा फॉरेन इन्फ्लो आने से क्या होता है, डॉलर घटता है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो सबसे अभी राइट नाउ इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैं बताऊंगा, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोस्तों इंडिया में बहुत बुलिश हो गए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बुलिश होने के कई सारे कारण हैं। अब तो दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते कौन से हैं? तो पहली चीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं? दे इन्वेस्ट इन इंडिया। वहाँ पैसा बाहर का होता है बट वो इन्वेस्ट इंडियन मार्केट में, इंडियन कंपनीज में करते हैं। तो उनकी अगर बाइंग देखी जाए तो पिछले 1 महीने में 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। रफली अराउंड 28,000 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल वो लोग इंडिया में डिप्लॉय कर चुके हैं। इतना हैवी कैपिटल, जो कि आज के टाइम पे विच इज़ रफली इक्विवेलेंट टू $4 बिलियन।
$4 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली वो कैपिटल डाल चुके हैं, पैसा डाल चुके हैं। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो होगी जो इंडिया में खास बना रही है, तभी तो पैसा डल रहा है। दूसरा कारण दोस्तों ये भी है FIIs के इनफ्लो का कि ग्लोबल जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिसेंट रिपोर्ट में जो वर्ल्ड की जो ग्रोथ थी उसको थोड़ा सा कम किया गया है, क्योंकि पहले जो कि 2.8% के आसपास थी अब वो 2.4% या 2.2 के बीच में रह गई है। तो सबको दोस्तों पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही कमाना है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इसका बखूबी से इस्तेमाल करके अपने पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, तभी तो वो इतना पैसा डाल चुके हैं इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो यही था। और दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली अमेरिकन सेंट्रल बैंक, जिसको हम लोग फेड भी कहते हैं, उसने अभी रेट हाइक से मना कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके प्रेशर की वजह से अभी ये डिसीजन लेना पड़ा है। तो जब तक वहाँ पे रेट हाइक होगी नहीं तो घूम फिर के सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, ऐसी कंट्री में ही तो इन्वेस्ट होगा जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और इंडिया as per recent data of World Bank and IMF also is one of the fastest growing economy in the world। दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी में से एक ये है इंडिया। और इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें कि आपका जो दोस्तों पैसा है ना बिल्कुल सेफ रहेगा, बशर्ते आप उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करें इंडियन स्टॉक मार्केट में, अच्छी कंपनियों में अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड बैक एंड सपोर्ट गिवन बाई आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोस्तों पहले की बात क्या थी, 1990 में या 2000 में, उस टाइम पे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बन नहीं रही थी। अभी भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी मेजोरिटी है। तो ये मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होगा तो डेफिनेटली इंडिया की भी ग्रोथ और फास्ट होगी मतलब उनका पैसा भी अच्छा बनेगा, उनका मतलब दोस्तों आपका पैसा बनेगा। तो याद रखें, इंडियन स्टॉक मार्केट में गोल्डन डेज आर कमिंग, आप सभी को बताऊंगा। अब दोस्तों जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने मेंशन भी किया है, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आज के टाइम दोस्तों एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके घर में अगर 3, 4 या 5 लोग होंगे, आज से 5 साल या 10 साल पहले उसमें से कितने लोग जॉब कर रहे थे? बहुत कम थे, 1 या 2 अर्निंग मेंबर्स थे। अब धीरे धीरे अर्निंग मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अर्निंग मेंबर्स बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? कंजम्पशन पावर, जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर, विल इंक्रीज। और परचेजिंग पावर बढ़ने से लास्ट में फ़ायदा किसको होगा? हमारी कंट्री में जो भी कंपनीज XYG जो भी कंपनी है, जो भी पैसा डाल रही है इंडिया में, जो भी बिजनेस कर रही है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स तो आप उसी का यूज़ करेंगे। तो उस कंट्री उसका ग्रोथ होगा। तो अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आपका भी ग्रोथ होगा। तो इन शॉर्ट, इंडिया इज ऑन अ क्रिस्प और ऑन अ वर्ज ऑफ ग्रेट बूम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, हम लोग स्टॉक मार्केट डिस्कस करें। अगर सरकार नहीं भी स्ट्रांग आएगी फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पांचवा पॉइंट है ना दोस्तों, ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है आज के टाइम इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड में हर 3 में से एक बंदा जो यंग कैटेगरी में आता है वो है इंडिया से। तो कहीं ना कहीं इसका एक फ़ायदा भी इंडिया को मिलने वाला है। और दोस्तों, इट इज़ नेवर टू लेट। एक इंग्लिश में कहावत है ना, कल करे सो आज कर। तो अभी भी अगर आपने इन्वेस्ट नहीं कर रखा, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते 2 चीज़ों का ख्याल रखें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें और टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा रखें। और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा इस वीडियो के थ्रू हमेशा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी, पॉजिटिव से पॉजिटिव और जो रियल इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग आपको मार्केट के जरिए, अपने वीडियोज़ के जरिए, आपके यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड करते रहें। बाकी अभी इंडिया इज़ ऑन अ ग्रेट पाथ, आप सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी, और जो कि सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, घबराए नहीं, डरे नहीं, अपने कंट्री के एटलीस्ट ग्रोथ पे बिलीव करें। चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे आपका पैसा बनना चाहिए। और इसी के लिए हेलो टैक्स इंडिया और हम सारी टीम, हम लोग आपको विल कंटिन्यू टू गिव यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, डिसीजन लेना आपका काम है। हमेशा बस याद रखें, कुशल फाइनेंशियल एडवाइज़र या प्लानर से संपर्क करें इन्वेस्टमेंट से पहले, बट संपर्क करके घबराए नहीं,
जो भी अच्छी से अच्छी कंपनी हो उसमें इन्वेस्ट करें और कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, आने वाले कई यूट्यूब वीडियोस में हम आपको इन लेंथ स्टडी बताएंगे कि अभी कौन सा स्टॉक खरीदना सही है, कहाँ पैसा डालें, कहाँ पे पैसा डालने से बचें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी का थैंक्स बोलना चाहूँगा for watching this video and we'll see you soon. Thank you so much for watching this video and we'll come back soon. Thank you.